हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोशियोलॉजी विषय में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी जानेंगे। यानी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कई सारे विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों को हम जान लेते हैं। सबसे पहला है अवसर संरचना यानी अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर यानी जिस समाज में जितने अधिक नए नए अवसर उपलब्ध होंगे उस समाज में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। यानी अवसर संरचना में क्या है, जिस समाज में जितने अधिक नए नए अवसर होंगे उस समाज में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। बंद समाज की तुलना में खुले समाज में विकास की गति बहुत तेजी से होती है। बंद समाज में इतनी तेजी से विकास नहीं होता है, यानी खुले समाज में विकास की गति बहुत तेजी से होती है। इसीलिए जीवन में विभिन्न प्रकार के अवसर इस प्रकार के समाज में बहुत देखने को मिलते हैं। जटिल समाजों में शिक्षा, व्यापार, शिक्षा, सेना तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरशाही की व्यापक व्यवस्था होने के कारण सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि इसमें नए अवसरों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। नए अवसरों के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि उस समाज में व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का समुचित अवसर भी प्राप्त हो। यदि नए अवसर प्राप्त करने के दायरे सीमित हैं तो नए नए पेशों की उत्पत्ति मात्र से सामाजिक गतिशीलता नहीं आ सकती। जैसे अंग्रेजों के आने के बाद उद्योगीकरण से नए नए अवसर प्राप्त हुए, पर जितना लाभ बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की उच्च जातियों को मिला, उतना लाभ उस प्रदेश या भारत के अन्य प्रदेशों के दलितों एवं अन्य जातियों को नहीं मिल पाया, क्योंकि परंपरागत सामाजिक मूल्य इन लोगों के व्यक्तिगत या सामूहिक विकास के अनुकूल नहीं थे। और दूसरा क्या है, जनांकिकी प्रक्रिया यानी डेमोग्राफिक प्रोसेस। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने में जनसंख्यात्मक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 3 बातें विशेष महत्व रखती हैं। एक तो आप्रवास यानी इमिग्रेशन, दूसरा जनसंख्या की आंतरिक गतिशीलता इंटरनल माइग्रेशन, और जन्म दर में भिन्नता यानी वेरिएशन इन बर्थ रेट। जिस समाज में प्रवास की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है, वहाँ के मूल निवासियों और प्रवासी व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक परिवर्तन भी बहुत होते हैं, जिससे वहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। यह देखा गया है कि जब किसी देश या समाज में दूसरे देश या समाज के लोग आकर बसते हैं तो वहाँ के मूल निवासियों का सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि दूसरे देश या समाज से आए हुए व्यक्ति समाज और व्यवसाय में निम्न स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि अनेक देशों में ऐसा हो रहा है। जनसंख्या की आंतरिक गतिशीलता का मतलब यह है कि गांव के लोग
अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए गांव को छोड़ नगर में आकर बस जाते हैं। नौकरी में पदोन्नति होने या अधिक वेतन और सुविधाएं प्राप्त होने पर भी लोग गांव से नगर में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी प्रकार जन्म दर के कम या अधिक होने से भी सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। जिन स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर बाहर से आए हुए लोग नीची स्थितियों में कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। इससे वहाँ पर पहले से बसे हुए लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती है। इसी प्रकार उच्च वर्ग के लोगों को संतान कम होने के कारण निम्न वर्ग के लोग उनकी स्थितियाँ प्राप्त कर लेते हैं। फिर है महत्वाकांक्षी का स्तर, यानी लेवल ऑफ एस्पायरेशन, महत्वाकांक्षी का स्तर। जिस समाज में जितने अधिक महत्वाकांक्षी लोग होंगे उस समाज में उतनी ही अधिक गतिशीलता होगी। जिस समाज के लोग भाग्यवादी होंगे, निराशावादी होंगे और यह मानने वाले होंगे कि उनके भाग्य में तो अधिक कुछ नहीं लिखा, उस समाज में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया बहुत सीमित होती है। उच्च महत्वाकांक्षाओं वाले व्यक्ति कठोर परिश्रम करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वे आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं और फिर क्या होता है, समाज में गतिशीलता आती है। फिर है स्वचालित यंत्रों का प्रयोग, इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन यानी स्वचालित यंत्रों को सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार से प्रभावित किया है। जो स्वचालित यंत्र हैं उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकार से प्रभावित किया है। एक और इससे श्रमिक जो हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ी है, यानी जो मजदूर वर्ग है उनमें बेरोजगारी बढ़ी है और वे जीवन यापन के दूसरे व्यवसायों की ओर चलने लगे हैं, दूसरे व्यवसायों की ओर प्रवृत्त हुए हैं। दूसरी ओर इसने नए नए वाइट कॉलर जॉब्स को जन्म देकर सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि की है। जैसे जैसे स्वचालित यंत्रों का विकास होगा, उनका प्रयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। फिर है आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक समृद्धि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक धनिक वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निर्धन वर्ग, यानी 3 वर्ग हैं, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग। आज समाज में धनिक वर्ग के लोग अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाए और वह भी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकें। फिर है शासन व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन। देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है इस पर भी सामाजिक गतिशीलता निर्भर करती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, ये सभी शासन व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक गतिशीलता को अधिक अवसर मिलते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में खुला समाज होता है जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी उन्नति और विकास के लिए अधिक से अधिक गतिशीलता पाई जाती है। फिर है सामाजिक गतिशीलता नहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठा, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज। समाज में सभी व्यवसायों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। कुछ व्यवसायों को बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो कुछ को कम और कुछ को बहुत कम। इसलिए व्यक्ति ऐसे व्यवसायों में जाना चाहते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है। इससे सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। भारतीय समाज में आजकल प्रशासनिक सेवा यानी IAS, विदेश सेवा यानी IFS को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है।
इसलिए व्यक्ति अन्य व्यवसायों को छोड़कर इन व्यवसायों में जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अनेक इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंक अधिकारी आदि अपने व्यवसायों को छोड़कर इन प्रशासनिक सेवाओं में प्रतिवर्ष चले जाते हैं और चले जा रहे हैं। फिर है शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रभावित करती है। व्यक्ति के शैक्षिक स्तर में परिवर्तन होने से उसकी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लोग उसका आदर करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होगा, जितना अधिक विद्वान होगा, लोग उसका उतना ही अधिक आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। एक सामान्य एमए या एमकॉम या एमएससी की तुलना में एक पीएचडी या डीलिट या कंप्यूटर विशेषज्ञ या वैज्ञानिक की सामाजिक स्थिति अधिक ऊंची होती है। क्या है? सामाजिक गतिशीलता ही है। शिक्षित व्यक्ति औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, नवीनीकरण, तकनीकी ज्ञान आदि की उपयोगिता को पूरी तरह समझकर आरोही गतिशीलता करता है। परंपरागत जीवन शैली को की निष्क्रियता या अज्ञानता को शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आकांक्षा स्तर में उन्नति होती है और उसमें उन्नत जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अज्ञान और अंधविश्वास का विनाश होता है। शिक्षा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना जागृत करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के वातावरण में सुधार होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जिससे गतिशीलता को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी गतिशीलता नीचे की ओर चली जाती है, यानी उसमें कोई विकास नहीं होता है। यही क्या है, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसके बाद क्या है सामाजिक गतिशीलता में रुकावटें और उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। धन्यवाद।